बहुत समय पहले की बात है। रिया अपने भाई नमन और अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता का तबादला हो गया था, इसलिए वह लोग दूसरे जगह रहने आए थे। ए जी, हम लोग तो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, पर नमन की पढ़ाई का क्या होगा? यहाँ आपने कोई स्कूल में इसकी एडमिशन की बात की है क्या? हाँ भाग्यवान, मैंने बात कर लिया है। वह मेरे दोस्त का जान पहचान का ही स्कूल है, लेकिन वहाँ तो एक ही बच्चों का एडमिशन हो सकता है। अब तुम देख लो कि रिया का करवाना है या नमन का। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? रिया पढ़ के क्या करेगी? उसे फिर तो चूल्हा चौका करना ही है। वह मेरे घर का काम में मेरी हाथ बटाएगी। नमन जाएगा स्कूल। तो फिर ठीक है, कल ही मैं जाकर एडमिशन करवा दूंगा नमन का। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे बच्चे का बहुत दिन बीच में पढ़ाई छूट गया है। वह बच्चा सब कुछ भूल भी गया होगा। पर माँ, बस नमन ही क्यों, मैं भी जाऊंगी स्कूल। मुझे भी पढ़ाई करनी है। रिया, तू पढ़ के क्या करेगी? तू घर के कामों में मेरा हाथ बटा। वैसे भी आगे चलकर तुझे चूल्हा चौका ही करना है। नमन पढ़ेगा तो कुछ काम वाम भी करेगा, नौकरी भी करेगा, पर तू क्या करेगी? चल, मेरा काम बटा घर के कामों में। अब नमन रोज स्कूल जाने लगा था और रिया उसे बस देखती रहती। नमन, तुम्हें तो स्कूल में बहुत मजा आता होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होगे तुम, और बहुत मजा भी आता होगा। दीदी, मैं पढ़ने थोड़े जाता हूँ, वहाँ तो मैं बस खेलता हूँ। बहुत मजा आता है, और माँ जो पैसे देती है उसे भी बहुत मजे से उड़ाता हूँ। बहुत मजा आता है। मुझे पढ़ने में तो तुम्हें पता ही है कि मन नहीं लगता। नहीं नमन, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना है, नहीं तो मैं माँ से कह दूंगी। तुम माँ से कुछ नहीं कहोगी दीदी? नहीं तो मैं माँ को कह दूंगा कि दीदी मुझे परेशान करती है। तब तो तुम जानती ही हो माँ तुम्हें कितना पीटेगी। तभी वहाँ पर उनकी माँ आ जाती है। क्या नमन, तुम भी स्कूल के लिए लेट हो रहा है? तुम्हारी बस भी आने ही वाली है। जल्दी चलो, इससे बात करते रहोगे तो तुम्हें लेट हो जाएगी। ए लड़की, जा घर का काम कर। एक दिन शाम को रिया अपनी खिड़की पे खड़ी थी, तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे, अब तो रात होने वाली है। ये रात को कौन पढ़ाई कर रहा है? चलकर देखना पड़ेगा। आवाज तो उस तरफ से आ रही है, चलकर देखती हूँ। पास ही के एक स्कूल से आवाज आ रही थी। वहीं रिया चली जाती है। अंदर रिसेप्शन पर एक औरत खड़ी थी, डरावनी सी। ए लड़की, तू इतना लेट क्यों आई? अब जाओ जल्दी से अपनी क्लास में, देर हो रही है। क्लास स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं तो आज पहले। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही वह बोल पड़ती है। ए लड़की, अब बातें बाद में करना, क्लास में जाओ। तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेट हो जाएगा वरना तुम्हें। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर हो क्या रहा है। वो अंदर चलते जाती है तो देखती है कि एक चुड़ैल स्टूडेंट सबको पढ़ा रही थी। बच्चा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि क्लास शुरू हो गई है? क्योंकि रात तो अब हो ही गई है, और फिर 3 बजे तुम लोगों की छुट्टी भी हो जाएगी। जल्दी आओ, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तो आ जाओ। लेकिन हाँ, इस स्कूल के बारे में किसी को मत बताना। अब पढ़ाई शुरू हो गई है, आ जाओ जल्दी। लेकिन मैं यहाँ आज मैं पहले। अरे, ये मैं क्या कर रही हो? आकर पढ़ाई करो। देखो, टाइम भी भागा जा रहा है, मुझे पढ़ाना है। जल्दी से आ जाओ। फिर क्या था, रिया भी उन बच्चों के साथ आ जाती है और उस चुड़ैल टीचर उस सबको पढ़ाने लगती है। इसी तरह अब रोज होने लगा था। रिया यहाँ से 3 बजे तक पढ़ के चली जाती और घर पर जाकर सो जाया करती थी। सुबह होते ही वह घर का सारा काम करती, अपना पढ़ाई भी खत्म करती और फिर रात को इस भूतिया स्कूल में पढ़ने चली आती थी। अब तो उसे डर भी नहीं लगता था। एक दिन रिया अपनी भूतिया साथियों से पूछ बैठती है। अरे, मैं तो अब तुम लोगों की दोस्त बन गई हूँ, इसलिए तुम लोग से एक बात पूछना चाह रही थी कि आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम लोगों की ये हालत हो गई और तुम सारे भूत बन गए?
रिया, अब तो तुम मेरी दोस्त बन गई हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। बहुत सालों पहले यहाँ एक बहुत अच्छा स्कूल था, हम सभी उसी में पढ़ते थे, टीचर भी हमें पढ़ाती थी। पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, स्कूल में आग लग गई और सारे टीचर और बच्चे मारे गए। लेकिन हमारी आत्मा यही भटकती है, इसलिए अभी भी हम सारे यहाँ पढ़ते हैं और टीचर सब हम लोगों को पढ़ाती है। बहुत अच्छा लगता है। ओ, तो तुम लोगों के साथ तो बहुत गलत हुआ था। ओ, अब मुझे समझ आया। अच्छा, चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे अब रिया बड़ी होने लगी थी। 12 साल बीत जाते हैं। अब रिया बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान लड़की बन गई थी। रिया का भाई नमन फेल हो गया था, इसलिए उसके माता पिता उसे बहुत डांट रहे थे। रिया को ना पढ़ा के मैंने तुम्हारे ऊपर सारे पैसे झोंक दिए, पर तूने क्या सिला दिया? स्कूल में जाकर बस खेलता था, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करता नहीं था, उसी से तू फेल हो गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नमन। अभी तुम्हारे जगह पर अगर रिया पर मैं इतना खर्च किया रहता तो आज वह डॉक्टर इंजीनियर बनी रहती। आप अपने काम से काम रखो पापा, मैंने पढ़ाई तो की थी ना। अब मैं पास नहीं हो पाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप अपने से मतलब रखो, मुझे डांटो वाटो मत। नमन, मम्मी पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या? चलो सॉरी बोलो इनसे अभी। देख लो, आप कम थे कि आगे आपकी लाडली बेटी का भी प्रवचन। कभी स्कूल तो गई नहीं और मुझे दिमाग देने आती है। कुछ तुझे पढ़ाई वढ़ाई के बारे में समझ भी आता है क्या? ये क्या बोल रहा है नमन? तू घर पे नहीं रहता है, इसी से तुझे कुछ मालूम नहीं। इतने दिन से मैं काम पर भी तो नहीं जाता, घर का खर्चा भी तो रिया ही निकाल रही है। वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, उसी से घर का गुजारा चल रहा है। रहने दीजिए पापा, जिसे सब कुछ मिलता है उसे कहाँ ही कद्र होती है। जिसे कुछ नहीं मिलता उसी को पता चलता है कि पढ़ाई क्या होती है। लेकिन रिया बेटे, तू तो कभी स्कूल नहीं गई, तो फिर तू उन बच्चों को कैसे पढ़ा लेती है? और तू इतना तेज भी कैसे है? पापा, इतने दिन से तो ये सब बात राज ही था, पर आज मैं आपको सारी सच्चाई बता ही देती हूँ। फिर क्या था, रिया भूतिया स्कूल के बारे में सारी बातें अपने माता पिता और भाई को बता देती है। हाय मेरे फूटे करम, इतने दिन से मेरी बेटी भूतिया स्कूल में जाती रही और मैं उसके लिए एक अच्छा सा स्कूल भी नहीं देख पाया। मुझे माफ़ कर दे रिया, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैंने ही तुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया, इसलिए तो तुझे भूतिया स्कूल में जाकर पढ़ना पड़ा। मेरी बेटी, अगर वो लोग तुझे मार डालते तो फिर मैं क्या करता? अब क्या पापा, अब तो वो समय बीत गया, लेकिन वो समय भी बहुत अच्छा था। अच्छा ठीक है, सारे बच्चे आ गए हैं, मैं चलती हूँ उन सबको पढ़ाने। फिर क्या था, रिया उन बच्चों को पढ़ाने चली जाती है। वह जीवन भर अपने भूतिया स्कूल और भूतिया टीचर का कर्जदार रहती है कि उनकी वजह से ही आज रिया पढ़ पाई। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी भूतिया स्कूल की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखो, तुम सारे वीडियो तो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो।